हीरा रंझा की मुकम्मल कहानी। पस मंजर, रंझा असल नाम दीदू एक खूबरो बांसुरी बजाने वाला नौजवान था जो दरिया बियास के किनारे तख्त हजारा का रहने वाला था। वो अपने वालिद की वफात के बाद भाइयों के जुल्म और ज्यादती का शिकार हुआ और घर छोड़कर रिज्क की तलाश में निकल खड़ा हुआ। रंझा का सफर और हीरा से मुलाकात। रंझा का सफर कई मकामात से गुजरा। आखिरकार वो चनाब के किनारे वाकई एक गांव जंगलों या झंग पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक हुसैन लड़की हीर सियाल से हुई। हीर कबीला सियाल की बेटी थी, खूबसूरती, जिहानत और जुरत की मिसाल। हीर के वालिद का नाम चुचक था और वो एक रईस जमींदार था। रंझा हीर के घर में मवेशी चराने वाला गवाला बन गया। बांसुरी की धीनें रंझा की शख्सियत और उसकी मोहब्बत हीर के दिल में घर कर गईं। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। खफिया मोहब्बत। हीर और रंझा चुपके चुपके एक दूसरे से मुलाकातें करते और अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाते, लेकिन मोहब्बत के उस जज्बे को समाज और घर वालों की तलवार सहना पड़ी। जिदाई। हैर की चालाक चची कादू ने दोनों की मोहब्बत को बेनकाब कर दिया। हैर के वालिदैन ने बदनामी से बचने के लिए हीर की शादी सईद सही नामी शख्स से कर दी, जो एक दूसरे गांव का रहने वाला था। रंझा टूट गया। उसने दुनिया से मुंह मोड़कर जोगी, फकीर बनने का फैसला किया। वो बले शाह या बाले नाथ के आस्थाने पर जाकर कान छिदवाकर जोग अख्तियार करता है। अब वो जोगी रंझा बनकर दर दर भटकने लगता है, हीर को पुकार पुकार कर चलाता है। दोबारा मलाप। कई सालों के बाद रंझा हीर को तलाश करता हुआ उसके गांव वापस आता है। हीर भी अपने शोहर से नाखुश होती है और अब भी रंझा से सच्ची मोहब्बत करती है। कुछ दरवीशों और मकामी सरदारों की मदद से हीर के वालिदीन राजी हो जाते हैं कि वो हीर की शादी रंझा से कर दें। अलमना के अंजाम, शादी की तारीख तय हो जाती है, लेकिन हीर की चची कादू एक बार फिर साजिश करती है। शादी से एक दिन पहले वो हीर को जहर दे देती है। रंझा जब हीर के मरने की खबर सुनता है तो वो भी हीर की कब्र पर जाकर अपनी जान दे देता है। इस तरह दोनों आशिक मरकर भी जदा नहीं होते, बल्कि मरकर एक हो जाते हैं।